हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो है वो मॉक टेस्ट लेकर आए हैं 25 मार्क्स का। और ये जो मॉक टेस्ट है ये है जनरल अवेयरनेस के ऊपर। ठीक है, जनरल अवेयरनेस। तो शुरू करते हैं। और आप लोग जानते ही हैं काफी सारे टॉपिक जो हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी पश्चिम बंगाल। आंसर देखते हैं। तो भारत का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 19 करोड़ 90 लाख से ज्यादा जनसंख्या थी। 2011 का सेंसेक्स बता रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि सेंसेक्स अब 2021 में आएगा। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में 11 करोड़ 20 लाख के आसपास। तीसरे नंबर पे बिहार में 10 करोड़ 30 लाख के आसपास। और चौथे नंबर पे फिर वेस्ट बंगाल 9 करोड़ 13 लाख। यानी 19 करोड़ लगभग 20 करोड़ के आसपास जो जनसंख्या है वो यूपी की है। फिर 11.25 करोड़ के आसपास महाराष्ट्र की है। 10.25 करोड़ के आसपास बिहार की है। और 9 करोड़ से ज्यादा जो है वो वेस्ट बंगाल की है 2011 सेंसेक्स के अनुसार। ठीक है, तो ये पहले 4 सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता? मतलब आप ये देखिए कि भारत पहली बार ही हॉकी में उसने क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत ने पहली बार किस वर्ष हॉकी में पार्टिसिपेट किया। तो दोनों का आंसर एक ही है, 1920 के ओलंपिक में, 1924 के ओलंपिक में, 1928 के ओलंपिक में, 1932 के ओलंपिक में। वैसे तो भारत जो है वो ब्रिटेन के झंडे के तहत जो है वो ओलंपिक में 1900 से ही पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, लेकिन जो हॉकी में उसने पहली बार पार्टिसिपेट किया वो किया 1928 में। ठीक है, और भारत के आने की वजह से इतना बड़ा इम्पैक्ट था भारत का कि जिसका वो गुलाम था उसने खुद खेलने से मना कर दिया। उस साल वो ओलंपिक में जो है उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ठीक है, तो भारत ने सबसे पहले जो है वो 1928 के ओलंपिक में हॉकी में पार्टिसिपेट किया और वहां वो पहला गोल्ड मेडल जीता उन्होंने। वो ओलंपिक जो हुआ था वो एम्स्टर्डम में हुआ था, नेदरलैंड में है, हॉलैंड जिसको कहा जाता है देश। तो एम्स्टर्डम जो है नेदरलैंड में है। ठीक है, और 1924 का जो ओलंपिक हुआ था वो पेरिस में हुआ था। मैं इसलिए बता रहा हूं कि 1924 का ओलंपिक पेरिस में हुआ था और उसके ठीक 100 साल बाद 2024 का ओलंपिक भी जो है वो पेरिस में होगा। ठीक है, 2020 में ओलंपिक होना था टोक्यो में, लेकिन कोविड की वजह से जो है वो पोस्टपोन करके 2021 कर दिया गया। ठीक है, ओलंपिक जो है वो वर्ल्ड वॉर की वजह से ही नहीं हुए थे आज तक। ठीक है, तो जो विश्व युद्ध हुआ था 1916 का ओलंपिक नहीं हुआ था। इसके अलावा जो 1940 और 44 के ओलंपिक नहीं हुए थे। लेकिन ये पहली बार है किसी बीमारी की वजह से जो है ओलंपिक को पोस्टपोन किया गया। अगला क्वेश्चन, ईडन गार्डन स्टेडियम किस स्थान पर है? ईडन गार्डन स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम है, ये किस स्थान पर है? कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी चेन्नई। ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी चेन्नई। ईडन गार्डन स्टेडियम जो है वो कोलकाता में है। ठीक है, फिरोजा कोटला दिल्ली में है, वानखेड़े स्टेडियम, ठीक है, या डीवाई पाटिल स्टेडियम, 2 स्टेडियम है वहां पे। ठीक है, तो मुंबई में है, चेपक स्टेडियम कोलकाता चेन्नई में है। लेकिन इनके ये तो मैं आपको वैसे नाम बता रहा हूं, लेकिन ये जैसे ये किसी महापुरुष के नाम पे जो है इनके नामकरण जो है वो कर दिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? ए पुणे, बी लखनऊ, सी करनाल, डी देहरादून। ए पुणे, बी लखनऊ, सी करनाल, डी देहरादून। आंसर देखते हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो करनाल में है। करनाल कहां पर है? हरियाणा में है। इसके अलावा जो पुणे है, पुणे में इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन, और वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, वायरोलॉजी का इंस्टीट्यूट भी है, लेकिन इंडियन सिक्योरिटी प्रेस भी जो है वो पुणे में है, महाराष्ट्र में है पुणे। इसके अलावा
लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है, नेशनल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेशनल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। और देहरादून में आप जानते ही हैं, ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, FRI है देहरादून में। गीत गोविंद किसने लिखा है? A विष्णु शर्मा, B अश्वघोष, C कौटिल्य, D जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है? A विष्णु शर्मा, B अश्वघोष, C कौटिल्य, D जयदेव। आंसर देखते हैं। जो गीत गोविंद है वो जयदेव की रचना है। ठीक है, आंसर D। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है, अश्वघोष ने बुद्धचरित लिखा है और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं, कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। ठीक है, तो विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य एक ही व्यक्ति का नाम है। अर्थशास्त्र के जो रचयिता है वो कौटिल्य है। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? A सुभाष चंद्र बोस, B जवाहरलाल नेहरू, C महात्मा गांधी, D बाल गंगाधर तिलक। A सुभाष चंद्र बोस, B जवाहरलाल नेहरू, C महात्मा गांधी, D बाल गंगाधर तिलक। आंसर देखते हैं। करो या मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा दिया था वो था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू का जो नारा है वो है आराम हराम है। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक ने जो नारा दिया था वो था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस का नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जवाहरलाल नेहरू का नारा आराम हराम है, महात्मा गांधी का नारा करो या मरो, ठीक है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था, और बाल गंगाधर तिलक का नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। हम गूगल करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हर एक जो लिंक आता है वो www के नाम से आता है। तो www की फुल फॉर्म क्या है? A वर्ल्ड वाइड वेब, B वर्ल्ड वर्क वेब, C वर्ल्ड वाइड वर्क, D वर्क विद वेब। ठीक है, www इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वर्क वेब, वर्ल्ड वाइड वर्क और वर्क विद वेब। आंसर देखते हैं। तो जो ए ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब वो www की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर डे हम कब मनाते हैं? डॉक्टर डे, A 15 जनवरी, B 29 मई, C 1 जुलाई, D 14 सितंबर। A 15 जनवरी, B 29 मई, C 1 जुलाई, D 14 सितंबर। आंसर देखते हैं। तो डॉक्टर डे जो है वो हर साल हम 1 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, चिकित्सक दिवस, जिसको चिकित्सक दिवस कहा जाता है, डॉक्टर डे को, डॉक्टर को चिकित्सक कहा जाता है। इसके अलावा हम 15 जनवरी को थल सेना दिवस भी मनाते हैं। थल सेना बोलते हैं आर्मी को, तो आर्मी डे यानी कि थल सेना दिवस जो है हम 15 जनवरी को हर साल मनाते हैं। 29 मई को हम माउंट एवरेस्ट डे मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे जो है वो उन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। पहले व्यक्ति हैं दोनों जिन्होंने एवरेस्ट पे चढ़े थे जो, तो इसके लिए 29 मई को हम माउंट एवरेस्ट डे के रूप में मनाते हैं। 1 जुलाई हमने पढ़ ही लिया डॉक्टर डे है। 11 जुलाई को हम जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है? गैर जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान या सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है? ठीक है, ए भारत रत्न, बी पद्म विभूषण, सी पद्म भूषण, डी पद्म श्री। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्म श्री। आंसर देखते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। ठीक है, 1954 में इसको देना शुरू किया गया। एस राधाकृष्णन, ठीक है, सी राजागोपालाचारी और सी वी रमन को इन्होंने 1954 में दिया था। ठीक है, इस पे पीपल के पत्ता अंकित होता है कांस्य, उस पे सूर्य, भारत रत्न और सत्यमेव जयते जो है वो लिखा होता है इस पे। ठीक है, भारत रत्न और सत्यमेव जयते लिखा होता है सूर्य का और पीपल के पत्ते का, एक दोनों तरफ, जो एक तरफ पीपल के पत्ते का, दूसरी तरफ सूरज का, वो बना होता है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान सिविलियन अवार्ड जो है भारत रत्न है। दूसरा सबसे बड़ा
नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है, उससे तीसरे नंबर का जो नागरिक सम्मान है वो पद्म भूषण है, और चौथे नंबर का पद्मश्री। ठीक है, आप ये मानिए कि साल में एक आधी बार जो किसी एक को ही भारत रत्न दिया जाता है, या 3-4 साल में कभी एक को देते हैं भारत रत्न। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जो है वो हर वर्ष दिया जाता है। 3-4 लोगों को पद्म विभूषण मिलता है, ठीक है, 10-12 लोगों को पद्म भूषण मिल रहा है, 15 भी हो जाता है, 20 भी हो जाती है कई बार संख्या, और 100 से ज्यादा लोगों को पद्मश्री हर वर्ष जो है वो प्रदान किया जाता है। तो ABCD ही रैंकिंग भी है, ठीक है, सबसे बड़ा भारत रत्न, उससे छोटा पद्म विभूषण, उससे छोटा पद्म भूषण और उससे छोटा पद्मश्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा देश नोबेल प्राइज देता है? नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? A अमेरिका ब्रिटेन, B नॉर्वे स्वीडन, C स्वीडन अमेरिका, D जर्मनी और नॉर्वे। तो कौन से 2 देश देते हैं एक्चुअली ना नोबेल प्राइज मिलकर? आंसर देखते हैं। तो जो नोबेल प्राइज है वो नॉर्वे और स्वीडन देते हैं, ठीक है, और 10 दिसंबर को ये अल्फ्रेड नोबेल के जन्मदिन पर दिया जाता है। एक्चुअली इसमें 2 देश ऐसे हैं कि जो नॉर्वे है वो देता है शांति वाला, और बाकी के 5 जो हैं वो स्वीडन देता है। ठीक है, तो 10 दिसंबर को जो है अल्फ्रेड नोबेल जो स्वीडन के थे, ठीक है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है, तो उनकी जो राशि है उसी से जो है नोबेल प्राइज जो है वो प्रदान किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने आविष्कार किया था डायनामाइट का, ठीक है, वो स्वीडन के थे, तो स्वीडन देता है 5 क्षेत्रों में, और शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में जो है वो नॉर्वे देता है। 10 दिसंबर को दिया जाता है। 6 फील्ड हैं इसकी, फिजिक्स, ठीक है, भौतिक शास्त्र कहते हैं जिसको, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, इसके अलावा पीस है यानी शांति, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। ये 1901 से ही देना शुरू कर दिया था इसको ना, और शुरू में 5 फील्ड में मिलता था। इकोनॉमिक्स को, अर्थशास्त्र को 1969 में जोड़ा गया। ठीक है, तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, शांति है, अर्थशास्त्र है, साहित्य है और चिकित्सा। ठीक है, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कई बार पूछ भी लेते हैं कि कौन सी फील्ड में नहीं दिया जाता। ठीक है, कई बार इसमें मैथ जोड़ देते हैं तो मैथ में नहीं मिलता। फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? A मीरासाई फातिमा बीबी, B लीला सेठ, C विजयलक्ष्मी पंडित, D आरती साहा। A मीरासाई फातिमा बीबी, B लीला सेठ, C विजयलक्ष्मी पंडित, D आरती साहा। आंसर देखते हैं। ठीक है, तो मीरासाई फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला है। लीला सेठ का संबंध हिमाचल से है। ये भारत के किसी भी हाई कोर्ट में पहली चीफ जस्टिस महिला है। ये किसी भी हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला है लीला सेठ, जबकि मीरासाई फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली। आज तक कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस नहीं बनी है, ठीक है, जज बनी है, और वो पहली जज थी मीरासाई फातिमा बीबी। लीला सेठ से पहले कोई भी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस नहीं बनी थी, तो लीला सेठ पहली बार किसी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी, और वो बनी थी हिमाचल हाई कोर्ट की। विजयलक्ष्मी पंडित आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है, और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुने जाने वाली पहली महिला है। भारतीय भी हैं ये। पहले महासभा जो जनरल असेंबली थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली यानी महासभा, उसके अध्यक्ष चुनने वाली पहली भारतीय है ये। आरती साहा जो है वो इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली एशियाई है। पहली भारतीय तो है ही है, पहली एशियाई महिला भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड में विदेशी भाषा वर्ग में नामित पहली हिंदी फिल्म। ठीक है, तो ऑस्कर अवार्ड के लिए एक तो नॉमिनेशन भारत करता है, लेकिन वहां पे 5 फिल्मों को जो है विदेशी, क्योंकि एक तो वो अपनी कैटेगरी है, लेकिन जो विदेश से आई हुई फिल्में हैं, चाहे वो जापानीज हैं, चाहे चाइनीज हैं, चाहे इंडियन है, चाहे और भी लैंग्वेज की फिल्में हैं, तो उन विदेशी भाषा वर्ग में जो है वो ऑस्कर अवार्ड भी दिया जाता है। तो पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? ए सलाम बॉम्बे, ये इस साल बिल्कुल सही है, 1988 की फिल्म है ये। मदर इंडिया 1957, राजा हरिश्चंद्र 1913, गांधी 1979। तो ऑस्कर अवार्ड में जो भारत की पहली हिंदी फिल्म जो हिंदी भाषा में बनी थी
और भारतीय थी वो पूर्ण रूप से, ठीक है, वो थी मदर इंडिया, जिसको नॉमिनेट किया गया था, मिला नहीं था उसको, लेकिन नॉमिनेट हुई थी वो, ठीक है। सलाम बॉम्बे भी नॉमिनेट हुई है, ठीक है। मदर इंडिया है, इसके अलावा जो है राजा हरिश्चंद्र और आमिर खान की फिल्म जो है वो भी नॉमिनेट हुई थी। 3 फिल्में जो हैं वो नॉमिनेट हुई हैं, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, ठीक है, और आमिर खान की फिल्म जिसमें वो क्रिकेट वगैरह खेलता है। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म है, ठीक है, दादा साहब फाल्के ने बनाई थी, पर ये बोलती फिल्म नहीं थी, बोलती फिल्म थी 1931 की आलमारा, ठीक है, टॉकी मूवी जो। और गांधी ने तो बहुत सारे नोबेल प्राइज जीते थे, लेकिन क्योंकि ये इंडियन फिल्म नहीं थी, ठीक है, और आप जानते हैं गांधी की भूमिका जो है रिचर्ड एटनबरो और बेन किंसले, तो रिचर्ड एटनबरो जो थे गांधी फिल्म के डायरेक्टर थे, और बेन किंसले ने जो है दक्षिण अफ्रीका के, उन्होंने गांधी की भूमिका निभाई थी। 7 या 8 नोबेल प्राइज इन्होंने, सॉरी ऑस्कर अवार्ड जो है वो जीते थे। और कई बार पूछते भी ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑस्कर अवार्ड जो है वो फिल्मों के लिए दिया जाता है, और ग्रैमी अवार्ड जो है वो संगीत के लिए दिया जाता है, ठीक है, और पुलित्जर अवार्ड जो है वो पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। रॉ जो है RAW किस देश की खुफिया एजेंसी है? रूस, पाकिस्तान, भारत और या संयुक्त राज्य अमेरिका? रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ की फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ किस देश की खुफिया एजेंसी है? जासूसी एजेंसी। रूस, पाकिस्तान, भारत, अमेरिका। आंसर देखते हैं, रॉ जो है वो भारत की खुफिया एजेंसी है। जिस तरह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI, वैसी भारत की खुफिया एजेंसी है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। रूस की है KGB, पाकिस्तान की है ISI यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ठीक है, और अमेरिका की है एक तो CIA, ठीक है, और एक FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और CIA, और इजराइल की है मोसाद, ठीक है। ये खुफिया एजेंसीज हैं, भारत की रॉ, रूस की KGB, पाकिस्तान की ISI यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, उसकी फुल फॉर्म है। बहुत बार एग्जाम में रॉ की फुल फॉर्म जितनी नहीं पूछते, उससे ज्यादा पाकिस्तान की जो ISI है उसकी फुल फॉर्म पूछते हैं, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। अमेरिका की CIA और FBI, और इजराइल की मोसाद। इंदिरा गांधी की समाधि कहां पर है? समाधि स्थल कहां पर है? A राजघाट, B शांतिवन, C विजय घाट, D शक्ति स्थल। A राजघाट, B शांतिवन, C विजय घाट, D शक्ति स्थल। आंसर देखते हैं, तो इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है वो शक्ति स्थल है, ठीक है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन है राजघाट के बारे में पूछा जाता है। जब भी कोई विदेशी मेहमान आता है, 15 अगस्त होता है तो प्रधानमंत्री जो है वो जाते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उनको भी राजघाट लेके गए थे। कोई भी जो आता है उनको राजघाट जरूर लेके जाया जाता है। तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो राजघाट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, और इंदिरा गांधी का जो है वो शक्ति स्थल है। और भी हैं, ठीक है, इसमें जो है जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी और जितने भी लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, तो सबके हैं समाधि स्थल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट किस देश के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति का निवास स्थान है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट। A अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, B इंग्लैंड, C भारत, D नेपाल, ठीक है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट। आंसर देखते हैं, तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का सरकारी निवास स्थान है। उसी प्रकार से अमेरिका के प्रेसिडेंट का सरकारी निवास स्थान है व्हाइट हाउस, और भारत के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास स्थान है 7 रेस कोर्स रोड, ठीक है। याद है, भारत का याद रखना आपने, भारत के प्रधानमंत्री का निवास स्थान कहलाता है 7 रेस कोर्स रोड दिल्ली में, और भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है रायसीना हिल, ठीक है, रायसीना हिल। अगला क्वेश्चन, कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है? A इंग्लिश फ्रेंच, B चाइनीज अरबी, C रूसी स्पेनिश, D जर्मन अमेरिकन। A इंग्लिश फ्रेंच, B चाइनीज अरबी, C रूसी स्पेनिश, D जर्मन अमेरिकन। तो आंसर देखते हैं, तो जो जर्मन और अमेरिकन भाषा है, अमेरिकन कोई भाषा नहीं, अमेरिका की तो इंग्लिश ही है, लैंग्वेज अंग्रेजी है, तो वो दोनों जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है। टोटल 6 भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, और वो 6 भाषाएं ABC में दे रखी है, इंग्लिश, फ्रेंच,
चाइनीज, अरबी, रूसी और स्पेनिश, ये 6 भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। यूनियन जैक कहाँ का झंडा है? यूनियन जैक, ए ब्रिटेन, बी मैक्सिको, सी यूएसए, डी भारत। यूनियन जैक कहाँ का झंडा है? ए ब्रिटेन, बी मैक्सिको, सी यूएसए, डी भारत। आंसर देखते हैं। तो यूनियन जैक ब्रिटेन का झंडा है। आपने देखा होगा बहुत बार आजादी से पहले ये झंडा ही भारत में जो है वो फहराया जाता था, यूनियन जैक, ठीक है। और भारत का जो झंडा है वो तिरंगे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई 3:2 है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई। और जो बीच में जो चक्र बना हुआ अशोक चक्र से लिया गया है उसमें 24 तीलियां हैं, ठीक है। और रंग भी पूछ लेते हैं कई बार। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर है? ए पेरिस, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ए पेरिस, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक मूर्ति है, ए पेरिस, बी न्यूयॉर्क, सी लंदन, डी मॉस्को। ए पेरिस, बी न्यूयॉर्क, सी लंदन, डी मॉस्को। आंसर देखते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, ठीक है। पेरिस में एफिल टावर है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है पेरिस का भी, एफिल टावर का। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का भी बहुत बार क्वेश्चन आया, न्यूयॉर्क में है। और लंदन में टाइम स्क्वायर है, ठीक है। और मॉस्को में जो की राजधानी है रूस की, वहां पे क्रेमलिन है, ठीक है, क्रेमलिन। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ए त्रिगवेली, बी डॉग हैमरशेल्ड, सी यूथांट, डी कुर्ट वेल्डहाइम। ए त्रिगवेली, बी डॉग हैमरशेल्ड, सी यूथांट, डी कुर्ट वेल्डहाइम। आंसर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले जो सेक्रेटरी जनरल हैं, महासचिव हैं, सबसे बड़ा होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे बड़ा हेड होता है वो महासचिव होता है, तो वो ट्रिगवेली थे, नॉर्वे के थे। 1946 से लेकर 1953 तक उनका कार्यकाल था। दूसरे थे डॉग हैमरशेल्ड, तीसरे थे यूथांट और चौथे थे कुर्ट वेल्डहाइम, ठीक है। और यूथांट जो हैं वो बर्मा के थे, म्यांमार के, और ये पहले एशियाई व्यक्ति हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने थे, यूथांट, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? वो है एंटोनियो गुटरेस, ठीक है। किस देश के हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, एंटोनियो गुटरेस। नेवी का जो हाईएस्ट पद है, हाईएस्ट रैंक पोस्ट जो है ऑफिसर्स की, वो क्या है? जनरल, बी एयर चीफ मार्शल, सी एडमिरल, डी कमांडर। नेवी का हाईएस्ट पद क्या है? ए जनरल, बी एयर चीफ मार्शल, सी एडमिरल, डी कमांडर। आंसर देखते हैं। नेवी का जो उच्चतम पद है वो है एडमिरल, ठीक है। तो वर्तमान में नेवी के हेड कौन है, आर्मी के कौन है और एयरफोर्स के कौन है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो जो आर्मी का हेड होगा उसके आगे जनरल लगेगा, ठीक है। जो नेवी का हेड होगा उसके आगे एडमिरल लगेगा, और जो एयरफोर्स का सबसे बड़ा जो अधिकारी है वो जो है उसके आगे एयर चीफ मार्शल लगेगा, ठीक है। और 9 रैंक होते हैं इसमें ऑफिसर्स में ना। तो सबसे छोटी रैंक होती है आर्मी की, होती है सबसे छोटी रैंक लेफ्टिनेंट और सबसे बड़ी जनरल, ठीक है। यानी कि 9वें नंबर पे लेफ्टिनेंट और पहले नंबर पे जनरल होते हैं। ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, नीचे वालों जो सेनाएं हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और एयरफोर्स में जो 9वें नंबर पे यानी कि ऑफिसर्स में जो सबसे लोअर रैंक है वो है फ्लाइंग ऑफिसर की, और सबसे बड़ी रैंक है एयर चीफ मार्शल की। इसी तरह से नेवी में सबसे छोटी जो रैंक है वो है सब लेफ्टिनेंट, और सबसे बड़ी जो है वो है एडमिरल। तो टोटल 9 रैंक्स होती है आर्मी में भी, नेवी में भी और एयरफोर्स में भी। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है, आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है, इसका गठन कब हुआ आईटीबीपी का? ए 1948, बी 1962, सी 1963, डी 1965। आईटीबीपी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ठीक है। आंसर देखते हैं। तो आईटीबीपी का जो गठन हुआ है वो हुआ है 1962 में। 1948 में एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी का जो है वो गठन हुआ है, और 1963 में एसएसबी का, ठीक है। और
बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एसएसबी का मतलब सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, 1963 में गठन हुआ है। और डी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल जो है ये 1965 में, सॉरी, एसएसबी जो है वो 1963 में, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है यानी सीमा सुरक्षा बल है बीएसएफ की फुल फॉर्म, ठीक है। एसएसबी की फुल फॉर्म कुछ और है, ठीक है। तो बीएसएफ 1965 में जो है वो गठित हुई है। अगला क्वेश्चन, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, का मुख्यालय कहां पर है? ए बेंगलोर, बी चेन्नई, सी श्रीहरिकोटा, डी तिरुवनंतपुरम। ए बेंगलोर, बी चेन्नई, सी श्रीहरिकोटा, डी तिरुवनंतपुरम। आंसर देखते हैं। तो जो इसरो है, भारत में जो भी आजकल रॉकेट वगैरह जो भी कुछ छोड़ा जाता है, ठीक है, या अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहा है तो वो इसरो करता है। और इसरो की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और 1969 में जो है इसरो का गठन किया गया था, ठीक है। श्रीहरिकोटा से जो है रॉकेट छोड़े जाते हैं अंतरिक्ष में, और ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, सार के नाम से जाना जाता है। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये तिरुवनंतपुरम में है, केरल में। जापान की संसद का क्या नाम है? जापान की संसद का क्या नाम है? ए नेसेट, बी डाइट, सी ड्यूमा, डी जातीय संसद। ए नेसेट, बी डाइट, सी ड्यूमा, डी जातीय संसद, ठीक है। आंसर आप चूज कीजिए। तो आंसर देखते हैं। जापान की जो संसद है उसको डाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जापान की संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इजराइल की संसद का नाम नेसेट है, और रूस की जो संसद है उसका नाम ड्यूमा है, और जो बांग्लादेश की संसद है उसका नाम जो है वो जातीय संसद है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था अभी, ये जो एसएसबी है इसकी फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल, और बीएसएफ हिंदी में और इंग्लिश में भी यही है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है सीमा सुरक्षा बल, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, एसएसबी की फुल फॉर्म जो है वो सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, लौह पुरुष किसको कहा जाता है? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी महात्मा गांधी, डी सरदार पटेल। ए लाल बहादुर शास्त्री, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी महात्मा गांधी, डी सरदार पटेल। आंसर देखते हैं। तो लौह पुरुष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो लौह पुरुष भी कहा जाता है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब से मिली, ठीक है। पहले वल्लभ भाई पटेल थे, वकील हैं पेशे से, गांधी जी भी वकील थे, ठीक है। तो इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जो हैं उनको शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, यानी सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी। और महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राष्ट्रपिता की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, ठीक है। और महात्मा की उपाधि जो है महात्मा गांधी को वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? ए मेसोपोटामिया, बी पर्शिया, सी सिलोन, डी निप्पॉन। ए मेसोपोटामिया, बी पर्शिया, सी सिलोन, डी निप्पॉन। तो श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो है सिलोन। मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम है, पर्शिया ईरान का पुराना नाम है, और निप्पॉन जो है वो जापान का पुराना नाम है, ठीक है। तो ये हमने 25 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए, और 25 क्वेश्चन में लगभग हमने 100 के आसपास जो है वो क्वेश्चन जो है वो जनरल अवेयरनेस के जो है वो डिस्कस किए, ठीक है। ये जनरल अवेयरनेस अलग है, डेज है,
फुल फॉर्म्स हैं, ठीक है, खेल है, ठीक है, संस्थान है, इसमें सिनेमा है, ठीक है, अंतरिक्ष है, यूएनओ है या संगठन है उससे जुड़े हुए, तो ये इस तरह के जो है ये टॉपिक्स जो है इसमें आते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।